सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आगे वाले बढ़ा लें स्पीकर। ध्यान की मुद्रा में बैठी आंखों को बंद कीजिए और दोनों हाथों को क्लब कीजिए या ध्यान की मुद्रा में बैठने का प्रयास कीजिए। मन की शांति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए सबसे पहले अपने प्राणों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को गिनने का प्रयास कीजिए। 21 टाइम आती हुई और जाती हुई को गिनिए, आने और जाने को एक गिनिए। मन को ऑटो सजेशन दीजिए, जो वो चाहता है वो बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले मन को शांत होने दें। मन को जैसे ही आप कोई टारगेट और विषय दे देंगे, मन उसमें इंगेज हो जाएगा। इसलिए मन को पहला आदेश दीजिए कि तुम श्वासों की गिनती प्रारंभ करो। पूरा ध्यान अपने प्राणों पर ले जाने की कोशिश कीजिए। धीरे से मन को आज नाभि पर ले जाने की कोशिश कीजिए। स्वयं से स्वयं को देखने का अभ्यास करना है और तभी आप इस शरीर से बाहर निकल सकते हैं।
भगवान ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिस पे साधक को अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, और उनमें सबसे पहले नाभि पर आने की कोशिश कीजिए। नाभि को देखने की कोशिश कीजिए। शरीर का केंद्र बिंदु, रहस्यमयी शक्तियां आपके इस नाभि केंद्र में स्थित हैं, लेकिन अनेक जन्मों से इसके रहस्य को इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। पतंजलि ऋषि कहते हैं अनेक प्रकार की सिद्धियां इन केंद्रों पर स्थित हैं। कोशिश कीजिए, पूरा ध्यान नाभि पर ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं इस समय नाभि पर स्थित हूँ। एक चित्र बनाने की कोशिश कीजिए, मानो कि एक किसी गुफा में आप बैठे हों, घोर अंधकार है और आपके सामने एक जलता हुआ दीपक प्रज्वलित है किसी कोने में। सामने भगवान शिव की एक छोटी सी पिंडी है। गुफा में इसके अलावा कुछ नहीं, चारों ओर शांत वातावरण, लेकिन वो कुछ आपसे कहना चाहता है। खोने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए चिंताओं को रोकिए। मैं स्वयं इस समय नाभि पर स्थित हूँ। नाभि से ऊपर आइए। अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। मैं इस समय हृदय के चक्र पर स्थित हूँ। वास्तव में इन स्थानों पर एक एक चक्र की कल्पना की गई है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, ऐसे बहुत सारे चक्र। योग की भाषा में इसको चक्र कहा गया है, लेकिन आपको बिना किसी उलझन के उस स्थल को देखने की कोशिश कीजिए
जहाँ बहुत सारी नस और नाड़ियाँ आपस में मिल रही हैं। हर नाड़ी का अपना एक विशेष महत्व है। ये शरीर रहस्यों से भरा हुआ है। डॉक्टर भी हर नस और नाड़ी के व्यवहार को पहचानने में असफल रहे। कुछ लोगों का कहना है कि 72,000 नाड़ियां हमारे में बह रही हैं। पता नहीं कौन कब एक्टिव हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं इस समय हृदय के चक्र पर स्थित हूँ। इस हृदय चक्र पे रहते हुए 5 बार लंबा ओम बोलने की कोशिश कीजिए। हृदय पे रहते हुए वो ओमकार की धुन आपके हृदय से, नाभि से आनी चाहिए। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है और आखिरी में ब्रह्मरंध्र, शरीर के, जिसको ब्रह्मांड कहा गया है, आपके सिर के बीचों बीच। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ कर चेहरे पे लगाएंगे और आँख को धीमे से खोलने की कोशिश कीजिए। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय
तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। एक प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये विषय आपके में आएगा। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। जब चिंतन का विषय आत्मा की ओर होता है, स्वयं की ओर होता है, तो ऐसे चित्त को अंतर्मुखी कहा गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और जब मेरे सोचने की वृत्ति इस शरीर से बाहर की ओर जाती है तो उस चिंतन को बोलते हैं बहिर्मुखी। जैसे जब हम लोग ध्यान कर रहे थे तो चित्त कहाँ जा रहा था? अंदर की ओर। तो वो चिंतन कैसा कहलाएगा? अंतर्मुखी। अब जागृत अवस्था में हमारे सामने सब कुछ खुला है, इस नेकेड आई से सब कुछ देख सकते हैं आप। तो अब स्वभावतः हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं? बाहर, विषयों को देखने की कोशिश कर रही हैं। तो ध्यान एक ऐसा मीडियम है, इसीलिए आपको शुरुआत में आंखें बंद कराई जाती हैं कि धीरे से आधा जगत आपके सामने से थोड़ी देर के लिए हट जाए और अब आप कहाँ की ओर जाने की कोशिश करें? अंदर। तो ये यात्रा क्या कहलाएगी? अंतर्मुखी। और बाहर की ओर जब होगा तो क्या बोलेंगे? बहिर्मुखी। श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा समाधानं किम चित्तै एकाग्रता मुमुक्षुत्वं किम मोक्षो में भूयातिति इच्छा एतत् साधन चतुष्टयम् तत तत्व विवेक अस्य अधिकारिणो भवन्ति। भगवान शंकराचार्य जी ने ज्ञान के लिए 4 साधनों की बात कही और उसी को कहा गया साधन चतुष्टय। उस ज्ञान के साधन में जो पहला साधन है उसका नाम है विवेक। और विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य की चीज़ों को अलग करना। दूसरा जो साधन है उसका नाम है वैराग्य। इच्छाओं का कम होना, न मुझे यहाँ स्वर्ग चाहिए न मुझे मरने के बाद कुछ चाहिए, ऐसी इच्छा को क्या बोलेंगे? वैराग्य। तीसरी संपत्ति है षट संपत्ति। उसमें षट संपत्तियों में 6 संपत्तियों में पहली है शमः, मन का निग्रह करना, दमः, इंद्रियों पर कंट्रोल पाना, उपरमः, स्वधर्मानुष्ठानम एव, अपनी ड्यूटी का पालन करना। चौथी संपत्ति है तितिक्षा, और तितिक्षा का अर्थ है हंसते हुए लक्ष्य को ध्यान में रखकर सहना, रोना नहीं, दुखी नहीं होना। और 5वीं संपत्ति है श्रद्धा। ज्ञान के मार्ग में ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कल मैं आपसे इस विषय पे कह रहा था, भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान का जो सबसे साक्षात साधन, साक्षात भी क्या कहें, ये है तो सब कुछ है और ये नहीं है तो सब होने के बावजूद किसी की कोई वैल्यू नहीं,
वो संपत्ति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब है धारण करने की क्षमता। श्रद्धा धारण करने की जो क्षमता है उसको क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा। और यहां पे श्रद्धा की दृष्टि, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर देते हैं, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास इति श्रद्धा। एक तो श्रद्धा जो वृत्ति है, जिस चीज के लिए वो आई है वो चीज उसके सामने है नहीं। जैसे भगवान, वो आपके सामने है नहीं। ज्ञान तत्व वो आपके सामने है नहीं। नहीं होने के बावजूद एक डोर है जिससे हम लोग क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं, अनसीन डोर। और साधक इस अनसीन डोर को पकड़ के ही धीरे धीरे चलते 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 वहां तक पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। वो डोर कौन सी है? श्रद्धा। अच्छा, इसको बहुत सावधानी से समझिएगा। गुरु पर श्रद्धा मतलब क्या? गुरु के दो पक्ष हैं, एक व्यावहारिक पक्ष है और एक तात्विक पक्ष है। अब हम मनुष्यों की क्या कमी क्या है जिसके कारण ये श्रद्धा वृत्ति टूट जाती है? एक बात ये मान के चलिएगा कि हर व्यक्ति में दोष है। जो भी पंच महाभूत से यहां पे बना है उसमें कुछ न कुछ तो विकार होंगे ही होंगे। यदि भगवान भी यहां आए तो लोगों ने उनमें भी क्या देखा? विकार को देखा। प्रश्न ये है, हम क्या देखना चाहते हैं? और उससे भी बड़ी बात, हमको व्यक्ति में वही चीज दिखती है जो हम देखना चाहते हैं। हम वो नहीं देखते जो वो है। इसको ध्यान से समझना। हम सामान्यतः व्यक्ति में वो नहीं देखते जो वो है। हम अपने रंग से रंग कर दूसरे को देखना चाहते हैं। और जब ऐसा प्रेम होता है, ध्यान कर लिया, बाद में करेंगे। जब ऐसा प्रेम होता है ना, तो ये प्रेम टिकाऊ नहीं होगा कभी। क्योंकि आप दूसरे को वैसा देखना चाहते हो जो आपकी आंखों में है। जरूरी नहीं है कि वो वैसा होवे। प्रेम का असली रूप तो वो है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। काला, गोरा, लंबा, कितने भी अब उसमें दोष हो, किसमें भी दोष हो, लेकिन यदि वो मेरा है तो फिर मेरा है। ये अंदर शक्ति होनी चाहिए कि यदि मैंने किसी को प्रेम किया है तो पूर्ण स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे ही हम दोष देखते हैं वैसे ही हमारी जो श्रद्धा थी वो क्या हो गई? टूट गई। अच्छा, इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? वो तो मस्त है। नुकसान हमारा हुआ। इसलिए कहा जाता है श्रद्धा वृत्ति को बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोनों की है, श्रद्धेय की भी है। उसका आचरण ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसका दायित्व है कि वो अपनी श्रद्धा को क्या करके रखे? बना के रखे। इसलिए जगत में कहा जाता है भले ही उसमें दोष हो लेकिन मेरे जीवन में उसने बदलाव किया है, इसलिए ऐसा व्यक्ति तो मेरा क्या है? गुरु। जब आप मनीषा पंचकम पढ़ेंगे, इत्तेषा मनीषा मम सह मम गुरु। जिसके पास ऐसा ज्ञान है, जिसके पास ऐसी वृत्ति है, ऐसा व्यक्ति कौन है? बोलते वो मेरा गुरु है। तो एक हो गया गुरु। अच्छा, इसमें पहचान बता देता हूं।
मुंडक उपनिषद में बात आई, और ये छोटी छोटी अभी आपके स्तर पर कह रहा हूं, फिर यही चीजें बड़ी बनती हैं। सिंपल गुरु मतलब ये है जिसके कारण जीवन में बदलाव आ जावे, वो व्यक्ति आपका गुरु है। वो पुरुष हो या स्त्री हो, या पुरुष और स्त्री का संयम हो, वो किन्नर भी हो, वह कोई दिक्कत नहीं। जिस व्यक्ति के उपदेश से, जिसके सानिध्य में रहने से मेरे चित्त में बदलाव आ गया, मेरे रहने का, मेरे सोचने का ढंग बदल गया, वो व्यक्ति आपका क्या है? गुरु है। गुरु आपके मन मुताबिक नहीं मिलता। ये कोई बाजार नहीं कि आप उठा के लो, ये लंबा है, ये गोरा है, इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा है, इसके यूट्यूब पे फॉलोवर ज़्यादा है, तो आप कुछ और देख रहे हो। सिर्फ एक चीज होना चाहिए उसके, अच्छा दूसरी पक्ष बता रहा हूं आपको, वो आपके अहंकार को कभी नहीं सहेगा। जो आपको पैम्पर्ड करता है, जो आपकी सब बात को स्वीकार कर लेता है, वो गुरु नहीं है। एक संत ने और बड़ी अच्छी एक पहचान बताई, जिसके पास जाने पर लगता है कि ये व्यक्ति इतना डांटता है, इतना डिसिप्लिन में, मैं इसके पास रह ही नहीं सकता, गो टू हेल। लेकिन जैसे ही हम फिर घर पे जाते हैं तो फिर से हमको किसकी याद आने लगती है? उस व्यक्ति की। हम फिर से उसकी शरण में आते हैं, फिर से वो वही नाटक करता है, फिर से डांट देता है, फिर से भगा देता है, बात नहीं करता, और फिर से घर जाते हैं तो फिर से मुझे उसकी याद आती है। समझ लेना उसके अंदर कोई तत्व है जो आपको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो जो आपके अभिमान का पोषण नहीं करता, आपकी कमियों को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुरु कहते हैं कुम्हार की तरीके से है, ऊपर से तो मारता है और अंदर से क्या देता है? हाथ देता है। वो व्यक्ति आपका क्या है? गुरु। अच्छा, इसमें भी यदि उसके पास शास्त्र नहीं है तो वो कल्याण कैसे करेगा? अच्छा, उससे भी ऊंची चीज है, यदि वो खुद का कल्याण नहीं कर सका तो दूसरे का कल्याण क्या करेगा? अंधे नैव नियमाना यथांधा। एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? एक भूखा दूसरे भूखे को खाना दे सकता है? एक प्यासा दूसरे प्यासे को पानी पिला सकता है? तो गुरु वो है जिसके कारण जीवन में आपके बदलाव आ जावे। गुरु वो है जो आपके अभिमान का पोषण नहीं करता, लेकिन वो गुरु वेदांत वाक्यादिषु, वो गुरु जो बोलता है वो क्या बोलता है? वेदांत, उसके वाक्य, उसके वाक्यों पर श्रद्धा करनी चाहिए। गुरु क्या बोल रहा है इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। ये वाक्य पूरा कंप्लीट होता है, गुरु वेदांत वाक्यादिषु, क्योंकि एक वाक्य नहीं बोलेगा, अनेक वाक्य बोलेगा। और इसीलिए शबरी के आप प्रसंग में पढ़ेंगे तो वहां पे भी चौपाई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा। कहीं सेवा करते हुए कहीं अभिमान ना आ जावे, तीसर भगति अमान। तो आधा रास्ता तो व्यक्ति तय कर लेता है यदि उसके जीवन में कोई पथ प्रदर्शक आ जावे जो उसको समझने वाला होवे। और ध्यान रखिए, गुरु आपकी पहुंच में होना चाहिए, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होना चाहिए। आप उसको व्हाट्सएप करके नहीं जवाब ले सकते। मेरी साधना की स्थिति क्या है वो व्हाट्सएप से बताएगा, वो फेसबुक से बताएगा। उसको आपकी चित्त की स्थिति पता होनी चाहिए और आपके स्वभावगत दोष पता होने चाहिए,
और वो आपको कह सके कि यह आप में दोष है, इसको सुधारो। तो ये षट संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति है। यहां तक कि उन अन्य गुण ना भी होवे, सिर्फ श्रद्धा की वृत्ति होवे, महाराज वो पढ़ सकता है। जैसे कि आपको दिखाएंगे, आपने एक चित्र कभी देखा होगा, भगवान शंकराचार्य के 4 शिष्य देखा है। शंकराचार्य के आसपास 4 शिष्य बैठे रहते हैं। चारों शिष्यों की अपनी खूबी है। एक शिष्य था, वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर था। तो एक दिन उपदेश देने की बात आई, तो तीनों शिष्यों ने बोला कि आप चालू कीजिए गुरुजी। गुरु की नजर में तो सब एक जैसे हैं। बोले वो चौथा वाला भी आया नहीं है, कहाँ गया है? बोले वो कपड़े धोने गया है गुरु के। और गुरु के वस्त्र धो रहा था नदी और तालाब के उस पार, और गुरु बैठे थे इस पार। गुरु ने उसको आवाज दी। जैसे ही गुरु ने उसको आवाज दी ना, ऐसे आचार संहिता है कि वो जिस कार्य में भी हो उस छोड़कर तुरंत भगो, कि गुरु को दूसरी और तीसरी बार आवाज देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही उसके शंकराचार्य जी ने उसको पुकारा, अब उसको ये परेशानी थी, आए तो कैसे आए, क्योंकि तो बहुत देर हो जाएगी। और वो नदी में कूद गया। अब कैसे चलता, उसमें भी टाइम लगता। जैसे ही वो पैर रखता था तो वहां पर एक कमल आ जाता था, दूसरा पैर रखता था फिर से कमल आ जाता था, और ऐसी कमल की पंक्ति बन गई। और वो कमल पर चढ़ते 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 उस पार तालाब के आ गया। इसीलिए ऐसे शिष्य का क्या नाम रखा गया? पद्मपादाचार्य। ये श्रद्धा की वृत्ति है कि क्या ना करा दे। मूर्ख को भी विद्वान बनाने की क्षमता रखती है श्रद्धा वृत्ति। गुरु अपने तेज से, अपने आशीर्वाद से उस शिष्य की बुद्धि को भी ठीक कर देता है। जो उसको प्राप्त नहीं है उसको वो प्राप्त करा देता है गुरु अपने योग बल से, उसमें चेंज कर देता है। और भगवान से प्रार्थना करता है कि इसकी बुद्धि ठीक करो भगवान। ये किसमें शक्ति है? उस गुरु में, उस आचार्य में। इसलिए गुरु वेदांत वाक्यादिषु, गुरु कुछ और मजाक करे तो उसमें मत पड़ो। वाक्य वो जो वेदांत बोल रहा है उसके वाक्यों में क्या करो? श्रद्धा करो। अब ये पंक्ति खिल जाती है पूरी आपके सामने। गुरु वेदांत वाक्यादिषु, दिशु मतलब आदिशु मतलब अन्य चीजें जो गुरु आपको बोल रहा है, उसमें क्या करो? श्रद्धा करो। स्पष्ट हो गया ये श्रद्धा वृत्ति। आगे बढ़ते हैं। समाधानम किम, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इसी से वर्ड बना है समाधि, इसी से शब्द से बना है समाधि। लेकिन मैं यहां पे आपको भी सरल अर्थ करता हूं। उत्तर क्या दिया? चित्तई एकाग्रता। और अपनी एकाग्रता की पहचान अभी अभी आपने ध्यान में की होगी। अपने चित्त की स्थिति को आप स्वयं जानने की कोशिश करो कि ध्यान में आपका चित्त कितना एकाग्र हुआ। इसलिए एकाग्रता के लिए जरूरी है लक्ष्य से प्रेम। यदि वो लक्ष्य से प्रेम होवे तो मैं आपसे कहूं एकाग्रता अपने आप आ जाती है। फिर से, लक्ष्य से प्रेम होवे तो एकाग्रता स्वयं आ जाती है, करनी नहीं पड़ती। हमारे स्वामी जी इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति है, वो नोट से भरा बंडल 50 लाख रुपए लेके जा रहा है।
अब उसको गिनना था, वो गिन नहीं पाया, लेकिन उसको बहुत जल्दी है कि गिनना है इसको कितना है। तो उसने ट्रैफिक पर रोका अपनी बाइक और एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि भैया ये गिन दो, अगर तुम गिन दोगे तो इसका 25% मैं तुमको दे दूंगा। 25% रुपीज मैं तुमको दे दूंगा, तुम गिनो। अब वो आदमी बैठे बैठाए 50 लाख में गिनने का 25% मिल रहा है, भरे ट्रैफिक में वो गिनने की कोशिश करता है और सब गिन डालता है। कैसे गिन डाला? कैसे गिन डाला? क्योंकि उसके मन में लोभ है कि ये सब किसका हो जाएगा? मेरा। यदि आपके मन में भी ये वृत्ति लोभ की आ जाए तो अपने आप एकाग्रता बन जाती है, बनानी नहीं पड़ती। सिर्फ एक चीज हो, वो लक्ष्य से प्रेम। व्यक्ति स्कूटर पे भी जाता रहता है तो भी पढ़ता रहता है, कुछ भी कहीं जाता रहता है, सुनता रहता है। कहां से एकाग्रता आ गई उसके मन में? हां, कुछ एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जिनका विवाह ना हुआ हो उनके लिए सबसे अच्छा एकाग्रता का मंत्र है गायत्री मंत्र। प्रातःकाल 11 बार और सूर्यास्त के समय 11 बार, स्पेशली बालकों को कह रहा हूं, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अब उसके लिए अनिवार्य है कि आपके पास थ्रेड होना चाहिए। थ्रेड मतलब दैट इज कॉल्ड यज्ञोपवीत। वो कवच है, वो बहुत चीजों से बचाता है। आपको दिखता वो थ्रेड है, उसमें ऐसी शक्तियां फूकी जाती हैं कि जो आपको अन्य बाधाओं से बचा लेती हैं। इसीलिए वो बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी, उसको यज्ञोपवीत कहते थे। अभी तो विवाह के पहले थोड़ी देर के लिए उसको बांधा और छोड़ दिया। उस थ्रेड को रहने पर ही सन्यास 12 से 15 साल बाद मिलता है। लेकिन वो थ्रेड से अगर गायत्री मंत्र किया जावे तो व्यक्ति की एकाग्रता चरम पर पहुंच जाती है। तो समाधानम किम, समाधान मतलब क्या? इस ज्ञान के लिए व्यक्ति का चित्त का एकाग्र होना अति अनिवार्य है। तो समाधानम किम, चित्तई एकाग्रता, चित्त का एक अग्र, अग्र मतलब आगे, एक ही विषय होना, उसको बोलते हैं एकाग्रता। अग्र मतलब आगे, एक विषय होना उसके आगे। नाउ लास्ट, मुमुक्षुत्वम किम, छठी संपत्ति। छठी क्या है? ये चौथी संपत्ति है। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, और चौथी क्या है? मुमुक्षुत्वम। ये है मेरे अंदर छूटने की इच्छा होना। देखो जी, मैंने इसलिए आपको मोक्ष शब्द का अर्थ किया था, जहां से बंधे हैं वहां से छूटना, उसको बोलते हैं मोक्ष। जहां से बंधे हैं उसी को बोलते हैं बंधन। एक बंधन सबके पास में है। बोले वो बंधन क्या है? बोले दुख नाम की चीज सबके पास में गई हुई है। उस दुख से आजादी प्राप्त करने का नाम मोक्ष है। इसी को बार बार मैं कह रहा हूं, ब्लिस की स्टेट। एक विषय का आनंद नहीं, अपने होने का आनंद, अपने एग्जिस्टेंस का आनंद। वो व्यक्ति क्या क्या प्राप्त कर लिया? मोक्ष। छूटने की चाहत। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है और उसके सिर पर आग लग गई, सिर पर आग लग गई। अब उसके दोस्त ये कहें चलो तुमको रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं मुफ्त। वो खाएगा? चलो मुफ्त पिक्चर दिखाते हैं, जाएगा?
वो आपसे क्या कहेगा? मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, पानी लाओ या बालू लाओ जिससे मैं अपनी आग को क्या करूं। ऐसी तड़प उसके मन में होगी, आप कितने भी भोग दे दोगे उसको कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी बोलते हैं ऐसे ही साधक के मन में आग लगी होवे कि मुझे वो तत्व चाहिए ही चाहिए, जब तक मुझे उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी मेरा चित्त कहीं शांत नहीं हो सकता। सी इतनी आग लगी हो तब मिलता है ये तत्व। हमको लगता है नहीं सब चीजें मिल जाएं और मोक्ष भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ध्रुव, कितनी तपस्या की उसने, तब जाके उसको क्या प्राप्त हुए? भगवान। तो इतनी आग लगी होवे कि मुझे यही ही चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वृत्ति को बोलते हैं मोक्ष। मोक्षों में भूयाति इति इच्छा, जिसके मन में ये छूटने की चाहत है ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मुमुक्षु। ऐसी इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा, छूटने की चाहत। तो अब ये कवर हो गया आपका पूरा का पूरा। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मोह। नाउ कंक्लूड करते हैं। एतत् साधन चतुष्टयम, इसको बोलते हैं साधन चतुष्टय। ततः तत्व विवेकस्य अधिकारिणः भवन्ति, जिसके पास ये होता है वही इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने का अधिकारी है। सी, ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद श्रद्धा होवे, विवेक होवे ना, उसके पहले ही उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रही है चीजें? ये जो संपत्ति बताई ये उस क्लास में एंट्री करने के पहले ही उसके पास ये बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो विवेकशील होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, कोई चीज अलग ही नहीं कर सकता। मालवा में एक शब्द बोधा, बोधा बुद्धि, कुछ समझ में नहीं आता ना ना, उसकी बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए, उसकी एकाग्रता गजब की होनी चाहिए, उसके अंदर आत्मनियंत्रण की सामर्थ्य होनी चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए। जब ये गुण है तब आचार्य कहते हैं अब तुम आओ और ज्ञान को सुनो। नाउ योर सेकंड चैप्टर। देखो वो शिष्य कितना एकाग्र है और कितने ध्यान से सुनना था। उसने बोला गुरुजी आपने पहले बोला था, खोलिए जरा सबसे पहला चैप्टर, क्या बोला था? साधन चतुष्टय संपन्न, मिल गया? मिल गया सबको? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम, जिसके अंदर ये चार साधन है उसको मैं तत्व विवेक कहने जा रहा हूं। ना उसके मन में पहले से चल रहा था व्हाट इज तत्व विवेक। यही पूरे तत्वबोध की जान है ये पैरा, और इसी पैरे को एक्सप्लेन करेंगे। यही ब्रह्म ज्ञान है, ध्यान से रख लेना। ये जो चार पंक्तियां हैं यही ध्यान के सूत्र हैं, सब कुछ इसी से ही बनेगा। इसलिए बहुत एकाग्रता चाहिए और रट जाए ये चीजें। तो शिष्य पूछता है, रिपीट कीजिएगा, तत्व विवेक कह आत्मा सत्यम तद अन्यत् सर्वं मिथ्या इति तत्व विवेक कह आत्मा सत्यम
तद अन्यत् सर्वं मिथ्या इति। देखो, ब्रह्म ज्ञान तो एक पंक्ति में है। जो सच होता है वो कम शब्दों में होता है, और जो झूठ होता है ना वो लॉन्ग लॉन्ग पैरा में होता है। आपने दैनिक जीवन में भी देखो आप, सच कितने शब्दों में होता है? एक पंक्ति में। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? लॉन्ग लॉन्ग पैरा। और बोले जो ज्यादा बोलता है, बोलिए ना, जो ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि सच कम शब्दों में होता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति झूठ ही बोलेगा, सच नहीं बोल सकता। कोशिश करके देखना, गॉसिप, निंदा कितने शब्दों में होगी? ओहो, एक एक घंटे जब हम लोग गॉसिप और निंदा करते हैं तो कितना टाइम जाता है? आधे आधे एक एक घंटे, पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ चला गया। और उसके बाद और भी पूछते, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? सच कितनी एक वाक्य, ब्रह्मज्ञान सिर्फ एक वाक्य बोला है, ये याद रखना। आत्मा सत्यम, आत्मा सत्य है, इसके अलावा जितना भी कुछ है सबका सब झूठा है। अभी बहुत बड़ी पंक्ति है, इसी को उपनिषदों में बोला गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसी को यहां पे शंकराचार्य जी क्या बोले? आत्मा सत्यम, आत्मा ही सत्य है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब कुछ झूठा है। बोले गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने ये क्या कहा, क्या जानना चाहते हो? बोले एक बात बताइए, या आत्मा किस चिड़िया का नाम है? ये हमने तो लटकती आत्मा, भटकते प्रेत, इसकी आत्मा उसमें घुस गई, इसकी आत्मा उसमें घुस गई, यही सुना है बस। बोले वो सब गलत सुना है। इसलिए अब शिष्य क्या बोलता है? गुरुजी, आत्मा कह। अब ये एक दो तीन चार पांच, ये चार पांच पंक्तियां सबको याद होनी चाहिए, इसमें कतई छूट नहीं है। ये पांच पंक्तियां सबको याद हो, अपने रूम में जाके इसको रिपीट कीजिए, एक दूसरे को सुनाइए, जबरदस्ती सुनाइए। कान पकड़ना तो भी इसके पीछे पड़ो, उसको सुनाओ, ये सुनो, फिर उसका भी सुनो। ये पांच आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? स्टार्ट करता हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशः तीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यह तिष्ठति स वात्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यह तिष्ठति स वात्मा। आत्मा क्या है, यही ध्यान में देखना है, यही आपको खुली आंख से देखना है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। पहला लक्षण, जो तीनों शरीरों से अलग है वो आत्मा है। बोले वो हमारे पास तीन शरीर हैं, हमको तो एक ही दिखता है। तुम्हारे पास इस समय भी तीन शरीर है। पहले शरीर का नाम है स्थूल शरीर, दूसरे शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर,
और तीसरे शरीर का नाम है कारण शरीर। याद हो जाएगा जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो। पहला को क्या बोलेंगे? ग्रॉस बॉडी। दूसरे को क्या बोलेंगे? सटल बॉडी। एंड द थर्ड इज द कॉजल बॉडी। राइट? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण। ये तीनों ही आत्मा नहीं है। बोले फिर? जो इनसे अलग है उसका नाम आत्मा है। इतनी पंक्ति समझ में आती है? इसकी चर्चा करेंगे धीरे से। अभी पहले ये इतना समझ में आ जाए, 3 प्रकार के शरीर, उनके नाम याद हो जाएं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अच्छा, बहुत सरल शब्दों में स्थूल कह रहा हूं। जिस शरीर को आप मेरे देख रहे हो और मैं जिस शरीर को आपको देख रहा हूं, दैट इज द स्थूल शरीर। जिसको आप देख सको वो स्थूल शरीर है। सिंपल होता है। जिसको आप देख सको, मैं आपका देख सकूं, उस शरीर का नाम स्थूल शरीर है। अब इसके पीछे भी एक शरीर है, दैट इज द सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। ध्यान रखना, जब आप मरघट पे लेके जाते हो शमशान गृह में, राम राम सत्य है, गोपाल नाम सत्य, उसको जला दिया। कौन जला? कौन जला? ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर निकल गया। आगे आने वाले समय पढ़ाएंगे। इसी का नाम डेथ है। एक परिभाषा जाते जाते दे रहा हूं, इसको याद रखना आप। स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से वियोग का नाम मृत्यु है। स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से वियोग का नाम मृत्यु है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के संयोग का नाम जन्म है। इसका मतलब मूल जो शरीर है हमारे अंदर, इसको तो मैंने जला दिया, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर को कोई जला नहीं सकता। उसको कोई जला नहीं सकता, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना पंचमहाभूत, कुछ नहीं। वो निकल गया, आहा, भगा। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब हुआ क्या? वो गया कहां? क्यों गया? कैसे गया? कब गया? ये मन में जब आप एकांत में सोचेंगे, ये प्रश्न आना चाहिए। आखिर जो निकला वो कौन निकला? क्यों निकला? कहां गया? अब कैसा है? ध्यान से सुनना, डरना नहीं है ना। जिसने गलत कर्म किया है, दुष्कर्म, उसी सूक्ष्म शरीर को भगवान प्रेत, भूत, पिशाचिनी, डाकनी बताते। पहले तो भुक्त हो जाके पहले। यदि और गड़बड़ कर्म किए हैं तो नरक में भेजते हैं। यदि आपने मध्यम कर्म किए हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आपको मनुष्य शरीर मिल जाता है। यदि बहुत डिवाइन कर्म किए हैं तो आपको देवता बना देते हैं। मतलब हर टाइप का पैकेज उनके पास में है। और ये पैकेज का काम कौन करता है पता है? चित्रगुप्त। ये जिम्मेदारी किसकी? चित्रगुप्त की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सूक्ष्म शरीर गया, यही भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकनी बनता है।
यही स्थूल, यही सूक्ष्म शरीर अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य शरीर में मिलता है। यही आपने और अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग में भेजा जाता है। ये सब का सब डिसाइड कौन कर रहा है? सूक्ष्म शरीर। एंड जाते जाते सूक्ष्म शरीर की स्टोरी सुन लीजिए। पहला, भूत प्रेत होते हैं ये नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है लोगों को। यस, होते हैं। आपको कैसे पता? एक स्टोरी, स्मॉल स्टोरी हनुमान जी की सुना के समाप्त करता हूं। तुलसीदास जी भगवान के दर्शन करना चाहते थे। घर बार छोड़ने के बावजूद, तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। और उनके मन में एक दिन थॉट आया, मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। अब जीवन में कुछ है, ऐसा साधक के जीवन में एक क्षण आता है कि उसको न माया मिली न राम, तो उसके मन में आता है कि अब देह समाप्त कर दूं, कुछ नहीं बचा, मैं जो कर सकता था वो कर चुका। तो वो जैसे पहले गांव में होता था तो वहां तो तब अटैच टॉयलेट थोड़ी न होती थी, व्यक्ति को शौच के लिए कहां जाना पड़ता था? बाहर। वो शौच के लिए बाहर गए। डेली वो जो मल त्याग के बाद जो जल रह जाता था लोटे में, उस लोटे का पानी वो एक बबूल के पेड़ पे डाल देते थे डेली। जब उनके मन में आया कि आज मैं सुसाइड कर लूं, तो उन्होंने तुरंत प्रातःकाल उस बबूल, जो पानी बचा शौच से, उस पानी को क्या कर दिया? डाल दिया। और जैसे ही उसमें डाला, ओहो, उसमें से आवाज आई, प्रकट हो गया वो। बोले मैं आपको प्रणाम करता हूं। तुम कौन हो? बोले मैं प्रेत हूं। क्या हुआ? बोले मैं आपके कारण ही जीवित हूं, क्योंकि आप मुझे डेली पानी देते हैं। बबूल के पेड़ में कोई पानी देता है? सुना है आपने कभी? तुलसीदास जी देते थे। तो बोले तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? बोले देखो मैं तो प्रेत हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके मन में चल रहे एक विचार को जानता हूं कि आपको भगवान का दर्शन करना है और आपको दर्शन नहीं हो रहा है। बोले हाँ, ये बात तो सही है। बोले मैं तो दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि मैं खुद ही प्रेत हूं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना तुलसीदास जी को ये सूत्र कहां से मिला है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्या ट्रिक बता रहे हो? जब आप कथा करते हैं तो पीछे कोई एक व्यक्ति बैठता है? बोले हाँ हाँ, बुढ़ा सा बैठता है कोई। बोले वो ध्यान रखना, वो बुढ़ा व्यक्ति नहीं, वो हनुमान जी हैं। और वो चाहें तो आपको राम जी से मुलाकात, उनके सेक्रेटरी, उनके दास हैं। उन्होंने कहा बस बात बन गई। अब जैसे ये कथा करके उठते थे, उसको पकड़ने चलते थे, वो गायब हो जाता था। ऐसा 2-3 दिन हुआ। एक दिन इन्होंने धोखा दिया। उसने सोचा कि अब ये कथा कहेंगे, आंख बंद कर ली उसने, कंबल डाल के बैठा था, आंख बंद कर ली, और ये व्यासपीठ से छलांग मारकर उसको पकड़ लिया, उस आदमी को इन्होंने। अब ये रोने लगे उसके सामने, आप हनुमान जी? बोले मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं। नहीं तुम? बोले हनुमान जी मुझे पता है। जब बहुत रोने लगे तो हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया। बोले आप मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। बोले चलो। जहां पे तुम चंदन घिसते हो वहां पे 2 बालक आते हैं? बोले हाँ। बोले वो राम और लक्ष्मण है। यही तब ये दोहा प्रसिद्ध हो गया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें। यहां तक कि पढ़ना कि 1-2 बार राम लक्ष्मण आए, इनको पता ही नहीं लगा, फिर रोने लगे। ये हनुमान जी से बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन है वो 2 बालक? हनुमान जी ने कहा आज मैं वहां बैठूंगा और मैं तुमको इशारा कर दूंगा, यही 2 हैं बस। जैसे ही वो 2 बालक आए, उन्होंने इशारा कर दिया,
इन्होंने उसको पकड़ लिया बालकों को और रोने लगे। तब भगवान ने उनको क्या कर दिया, दर्शन दिया। ये सूत्र किसने दिया? सूत्र किसने दिया? प्रेत ने। प्रेत मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। अब तो आप और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये सिद्ध करके उसको रखा है, तो वो फिर तृप्त नहीं होता वो फिर। इसीलिए अभी पितरों का समय आ रहा है, अभी पितरों का समय आ रहा है ना, वही जो सूक्ष्म शरीर है वही पितर बनते हैं। जब आप उनको भोजन देते हैं तो वो भोजन को ग्रहण करते हैं, जब आप उनको जल देते हैं तो वो जल को ग्रहण करते हैं, आप काला तिल देते हैं तो वो तिल को ग्रहण करते हैं। वो कौन है? वो पितर। किस रूप में है? सूक्ष्म शरीर में। बन गया? तो सूक्ष्म शरीर को बहुत अच्छे से जानना। तो जिस शरीर को आप मेरे देख रहे हैं उसका नाम है स्थूल शरीर। इस शरीर में ऐसा कह दूं आपकी भाषा में, ये जो इसकी बॉडी है, ये मोबाइल, ये कैसा हो गया? स्थूल शरीर। इसके अंदर एक जो बैटरी है वो कैसी हो गई? बोलिए ना। अगर बैटरी निकाल दें और पीस कितना भी बढ़िया हो तो आप क्या कर लेंगे? पकड़ में आ रही है? तो इसका जो मूल है वो कौन है? सूक्ष्म शरीर। ऊपर से क्या दिख रहा है? स्थूल शरीर। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर भी इस समय मैं जिसको देख रहा हूं वो स्थूल है, उसके पीछे कौन छिपा है? सूक्ष्म। उसके भी पीछे एक शरीर है, दैट इज द कॉजल बॉडी। इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् हरि ओम श्री गुरु। ये प्रश्न यहीं पे सुरक्षित है, मैं इन सब का उत्तर दूंगा। थोड़ा अपने आप ही आने वाला है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। परोक्ष और अपरोक्ष और ये